जय हिंद। तो आज हम आप लोग को जीएसटी के बारे में समझाने जा रहे हैं। ठीक है, जीएसटी क्या है, जीएसटी कहाँ से आया, जीएसटी भारत में कब लागू हुआ, जीएसटी के सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू हुआ, इस सारी चीज की जानकारी फुल डिस्कशन आपको जीएसटी के बारे में करवाया जाएगा और इसी से रिलेटेड हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैंने सोचा कि ये क्यों नहीं आज जीएसटी के बारे में आप लोग को बताया जाए। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक है जीएसटी। क्या है? गुड सर्विस टैक्स। इसको क्या बोलते हैं? गुड एंड सर्विस टैक्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले भारत में जीएसटी को प्रस्तुत कब किया गया था? ठीक ना। तो सबसे पहले भारत में जीएसटी सबसे पहले भारत में प्रस्ताव कब लाया गया? तो जीएसटी के सबसे पहले भारत में प्रस्ताव लाया गया 2000 ईस्वी में। ठीक है। जीएसटी का भारत में सुझाव आया 2002। जीएसटी भारत में सुझाव आया 2002 में आया। ठीक ना। जीएसटी भारत में लागू हुआ, कब लागू हुआ? भारत में लागू हुआ 1 जुलाई 2017 में। भारत में लागू हुआ 1 जुलाई 2017 में। ठीक ना। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये तो भारत में हुआ, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले जीएसटी विश्व स्तर पे कौन से देश में लागू हुआ था? तो सबसे पहले विश्व में जीएसटी किस देश में लागू किया गया? कौन सा देश है? तो ये जो देश है ये है फ्रांस। ठीक है। फ्रांस देश में लागू हुआ, ये हुआ था 1954 ईस्वी में। सोचिए, हमारे देश में 2017 में जीएसटी लागू हुआ, लेकिन फ्रांस में 1954 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जीएसटी को अपनाने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? जीएसटी को अपनाने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है, कहीं से भी उठाकर आपको डाल देगा। ठीक ना। तो हर एक वर्ड पे, हर एक लाइन पे ध्यान दीजिएगा। ठीक ना। ये जो पहला राज्य है असम। जीएसटी को, ये तो हो गया जीएसटी को अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। ठीक ना। और सबसे लास्ट में किसने अपनाया था? सबसे लास्ट में जीएसटी को अपनाने वाला केंद्र शासित राज्य है, वो है जम्मू एंड कश्मीर।
अपनाने वाला केंद्र शासित राज्य जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है? जीएसटी में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो जीएसटी में कुल सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या 33 है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जीएसटी का जो नंबर होता है वो कितना डिजिट का होता है। तो जीएसटी का जो नंबर है, जीएसटी का नंबर ये होता है 15 डिजिट का होता है। जीएसटी जो नंबर होता है वो 15 डिजिट का होता है। कुछ भी नंबर हो सकता है लेकिन वो 15 डिजिट का ही होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अमिताभ बच्चन है। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन। जीएसटी आपसे पूछेगा जीएसटी कैसा कर है। तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। तो आपसे पूछेगा जीएसटी कैसा कर है। तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है ना। जीएसटी अगर कोई चुराता है तो उसे 5 साल के लिए सजा मिलती है। फिर पूछेगा कि जीएसटी के मत संशोधन के द्वारा लाया गया था। जीएसटी का संशोधन 101वां था और विधेयक 122वां विधेयक था जीएसटी। ठीक ना। तो इसको मिटा करके आगे बढ़ते हैं। जीएसटी चुराने वाले को जीएसटी चुराने पर 5 साल का सजा है। 5 साल का सजा है। जीएसटी 101वां संशोधन है। जीएसटी का संशोधन जीएसटी संशोधन 101वां है और विधेयक जो जीएसटी पर लाया गया वो विधेयक था ये विधेयक 122वां विधेयक था। जीएसटी जो भारत में जिस मॉडल पर आधारित है वो कनाडा से लाया गया। ठीक ना। जीएसटी भारत का मॉडल आधारित है वह कनाडा से। ठीक है। जीएसटी अपनाने वाला भारत विश्व में 161वां क्रम पे है। ठीक ना। जीएसटी अपनाने वाला भारत का क्रम विश्व में का क्रम कितना है? 161वां। ठीक ना। जीएसटी का जो दर है वो है 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी का ये दर है 0%, 5%, 20%, 80% और 28%। ठीक है। जीएसटी किस चीज पे नहीं लगता है। ठीक ना। तो जीएसटी
आपसे क्वेश्चन पूछेगा जीएसटी किस चीज पर नहीं लगता है, जीएसटी किस चीज पर नहीं लगता। जीएसटी नहीं लगता है शराब पे, पेट्रोल पे, स्वास्थ्य पे, सिंदूर पे, ये सब पे जीएसटी नहीं लगता। ये कृषि पे और झाड़ू पे, ये सब पे जीएसटी नहीं लगता। जीएसटी का 3 प्रकार है। जीएसटी का 3 प्रकार है। जीएसटी 3 प्रकार का है। कौन कौन सा है भाई? पहला है सीजीएसटी, दूसरा है एसजीएसटी, तीसरा है आईजीएसटी। ठीक है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी मतलब होता है सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी, आईजीएसटी। आईजीएसटी मतलब होता है इंटीग्रेटेड एंड गुड सर्विस टैक्स। इसका मतलब होता है कि अंतरराज्यीय लेन देन पर एकमात्र कर। मतलब जैसे कि विक्रेता कहीं और का हो और उत्पादन कहीं और हो रहा होगा। जैसे कि मान लीजिए उत्पादन हो रहा है अगर बिहार में और बिक्री हो रहा है महाराष्ट्र में, तो उस जगह पे आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जीएसटी का सुझाव किस समिति द्वारा दिया गया? तो जीएसटी का सुझाव दिया गया, जीएसटी का सुझाव किस समिति द्वारा दिया गया? ये दिया गया विजय केलकर, विजय केलकर समिति द्वारा दिया गया। जीएसटी का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। जीएसटी का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वो होता है वित्त मंत्री। ठीक ना। जीएसटी का प्रथम जो अध्यक्ष बने थे, प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? प्रथम अध्यक्ष बने थे अरुण जेटली। अरुण जेटली। जीएसटी का प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष थे वो असीम दास गुप्ता थे। जीएसटी का प्रारूप समिति का अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे। जीएसटी का प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? असीम दास गुप्ता थे। चलिए इसको मिटा करके आगे बढ़ते हैं। जैसा कि इसमें बताया गया है जीएसटी चुराने पे आपको 5 साल की सजा होगी, इसलिए जीएसटी कभी मत चुराइएगा। ठीक है, जीएसटी 101वां संशोधन द्वारा लाया गया और जीएसटी का जो विधेयक है 122वां विधेयक था। जीएसटी भारत का मॉडल जो आधारित है जीएसटी का, वो कनाडा से लाया गया था। जीएसटी अपनाने वाला भारत का जो क्रम है वो देश में वो है 161वां। जीएसटी का जो दर होता है वो 0%, 5%, 12%, 18% और 28% होता है। जीएसटी किस चीज पर नहीं लगता है? तो जीएसटी शराब पे नहीं लगता है, पेट्रोलियम पे नहीं लगता है, स्वास्थ्य पे नहीं लगता है, सिंदूर पे नहीं लगता है, बहुत सारे ऐसे चीज पे नहीं लगता है। जीएसटी के 3 प्रकार हैं। ठीक है, जीएसटी के 3 प्रकार हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। ज्यादातर यही पूछता है। ठीक है, जीएसटी का सुझाव दिया, जीएसटी का सुझाव किस समिति द्वारा? तो वो विजय केलकर समिति द्वारा। जीएसटी का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है और जीएसटी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अरुण जेटली थे।
जीएसटी का प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष थे वो थे असीम दास गुप्ता थे। चलिए इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। जीएसटी किस सिफारिश पे लागू हुआ? जीएसटी सिफारिश पे लागू हुआ। जीएसटी किस सिफारिश पे लागू हुआ? पर लागू हुआ। जीएसटी हुआ लागू अरविंद सुब्रमण्यम समिति पर। अरविंद सुब्रमण्यम समिति के सिफारिश पर लागू हुआ था। अनुच्छेद 246 के ए में जीएसटी पर कानून है। अनुच्छेद 246 के ए में जीएसटी पर कानून बनेगा, ठीक है ना। और अनुच्छेद 249 के ए में जीएसटी का विभाजन, ठीक है। अनुच्छेद 268 के ए में जीएसटी की समाप्ति है। आगे बढ़ते हैं तो अनुच्छेद 269 के ए में जीएसटी में संशोधन की चर्चा है। जीएसटी में संशोधन 269 में है, ठीक है। और 279 में अनुच्छेद 279 में जीएसटी परिषद है, चर्चा है, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को जीएसटी के बारे में पूरा बताया गया है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा तो आप लोग कमेंट्स में बताइए। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही कुछ टॉपिक को लेकर आएंगे आप लोग के लिए। तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।